फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सुमन ब्लॉग। कैसे हैं आप? फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा हेयर वॉश। तो आपने देख लिया है एंड ये हेयर वॉश की वीडियो है। तो हेयर वॉश के बाद हमें क्या क्या करना होता है, हमें हेयर ड्राई करना होता है, बालों को कॉम्ब करना होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बाल जब वॉश कर लिए, मेरे बाल ड्राई हो गए थे, तो फिर मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की है। और ऑयलिंग करते समय हमारे बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल ऑयलिंग करते समय भी टूटते हैं, और जब हम ऑयलिंग करने के बाद जब हम कॉम्ब करते हैं अपने बालों में, तब भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूटते हैं। तो अभी जब मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, तो एक्चुअली जब मैं शैम्पू कर लेती हूँ उसके बाद मैं कंडीशनर लगाती हूँ, और कंडीशनर के बाद मैं थोड़ा सा मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी, जो ऑयल होता है, अभी इसका ये सीरम है। हाँ, तो आप सीरम ही समझ लीजिए। तो फ्रेंड, थोड़ा सा मैं सीरम लगाती हूँ। सीरम कभी कभी मैं जब बाल मेरे सूख जाते तभी लगाती हूँ, वैसे तो गीले बालों में लगाना चाहिए, बट मैं सूखे बालों में भी लगा लेती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है लगाने का। तो ये मैंने सूखे बालों में भी लगा लिया है। और ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, थोड़ा सा ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपके बाल जैसे आप ऑयल लगाते हो तो वैसे पूरे बाल आपके दिखने चाहिए, नहीं। तो देखिए, मेरे बाल जो टूटने हैं वो शुरू हो गए हैं। बिकॉज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों में होता है कि बच्चों की आप कंघी करते हो तो उनके बाल नहीं टूटते हैं, बट एक एज के बाद बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, मैंने वो लगा लिया है सीरम, और उसके बाद मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी। तो ऑयलिंग करने के लिए आपको पता है कि किस तरह से ऑयलिंग की जाती है। मैंने 2-3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका होता है कि आप हेयर टिप्स की मदद से, कि आप हाथों में तेल ले लीजिए और आपके जो उंगली के जो पोर होते हैं उससे आप अपने स्कैल्प पे तेल लगाइए, या फिर आप कॉटन की मदद ले सकते हैं, या फिर आप ऊपर से तेल डाल के भी कर सकते हैं, बट मैं फिंगर टिप्स करती हूँ। ऐसे भी क्या होता है कि जो स्कैल्प होता है ना, उसमें ऑयल लग जाता है। अदरवाइज़ आप सिर्फ बालों के नीचे में लगाओगे या फिर बालों ऊपर लगाओगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब भी हम ऑयल करें तो कोशिश करें कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि आपको कहीं जाना है, तो आप आफ्टर 1 आवर बाद आप शैम्पू कर सकते हो। बट मैंने तो अभी शैम्पू किया था आज ही, तो मैंने आज रात में ही तेल लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, अभी तो मैं कम से कम 2-3 दिन शैम्पू मैं नहीं करूँगी, बिकॉज़ हमें बालों में ऑयल डालते रहना चाहिए। अगर हम बालों में ऑयल नहीं डालते हैं तो फिर हमें परेशानी होने लगती है। क्या होता है कि कभी कभी हमारे बाल में जब हम तेल वगैरह, मतलब बहुत से लोग नहीं डालते हैं, तो हेडेक की प्रॉब्लम होती है, ड्राई स्किन हो जाती है बालों में। तो और जो हेयर फॉल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं भी बहुत कम ऑयल करती हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँ कि मैं डेली ऑयल करूँ। डेली मतलब मेरे बालों में ऑयल रहना ही चाहिए। अब आप कहीं जा रहे हो तो वो अलग बात है, कहीं पार्टी फंक्शन में गए तो आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो ऑयल आप अपने बालों में वीक में कम से कम 2 से 3 बार तो ऑयल ज़रूर लगाएं, ठीक है। गर्मी में होता है कि हाँ यार, हम बालों में तेल नहीं लगा सकते, हमें पसीना बहुत आता है, तो वो अलग। बट ठंड में कोशिश कीजिए कि बालों में आपके हमेशा ऑयल रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो बाल कितने टूट रहे हैं ऑयलिंग के कारण। जब मैं मतलब बालों में तेल लगा रही हूँ, फिर जब हटाती हूँ बाल, तो फिर जब हाथ हटाती हूँ बालों से तो हाथों में फिर बाल ही आते हैं। तो बाल तो भैया टूटना लाज़मी है। ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ मेरे बाल टूटते ही नहीं हैं, अब जब टूटते हैं तो टूटते ही हैं, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। तो बालों में ऑयल हमें करते रहना चाहिए जिससे हमारे बाल कम टूटें। तो अब मैंने बालों में ऑयलिंग कर ली है। मैंने हैवी ऑयल नहीं किया है कि भाई बाल में से तेल टपकता रह जाए। जितना लगाना था मैंने लगा लिया है। एंड अब कोशिश करें कि ठंड में आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो ये होता है कि अब मस्टर्ड ऑयल प्योर नहीं मिलता है, बट अगर आपको प्योर कहीं मिल सके और कोकोनट ऑयल भी प्योर मिल सके तो वो ज़रूर यूज़ करें। तो अब यहाँ पे मैंने कंघा करना शुरू कर दिया बालों में, और बालों का टूटना भी शुरू हो चुका है ज़्यादा अमाउंट में। तो आप देखिएगा कि बाल कितने टूटते हैं। बालों को मतलब मैं आपको टूटे हुए बाल भी दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने बोला है कि बाल टूट रहे और टूट नहीं रहे। ऐसे बहुत से लोग भी कहते हैं कि देखिए हमारे बाल बिल्कुल नहीं टूटते, बट वो सब मिथ होता है, फेक होता है। बाल हमारे टूटते हैं कंघी करने के बाद। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड से,
वो आ गए थे, तो वो कुछ पूछ रहे थे, तो उसी का रिप्लाई मैं कर रही थी। तो यहाँ पे अब लगभग मेरी कंघी हो ही गई है, फिर भी जितनी बार देखो बाल टूट ही रहे। हाँ, आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड, जितनी बार बालों में कंघी करें उतनी बार हमारे बाल टूटते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कंघी आप जित करते रहिए, रेगुलर कीजिएगा। ठंड में क्या होता है कि ठंड के कारण हम क्या सोचते हैं, यार यार 2-3 दिन बाद कंघा करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं क्योंकि हम टोपी वगैरह पहने रहते हैं सर पे, या फिर बालों को हम कंटिन्यू कोई चीज़ के ढके रहते हैं कि ठंड ना लगे हमारे कान में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बालों में कंघी ना कीजिए। अगर आप कंघी बहुत दिन बाद करोगे, 2-3 दिन, तो जो बाल आपके एक दिन में टूटते हैं उससे आपके 4 से 5 गुना बाल आपके 2 से 3 दिन बाद टूटेंगे। क्योंकि बालों में कंघी अगर नहीं होती है तो बाल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में टूटते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप एक दिन नहीं नहाना चाहते हो, ठीक है, मतलब ऐसे ही ज़रूरी नहीं बाल से, तो कंघी ना करो। कंघी आप ज़रूर करो बालों में। कंघी करने से क्या होता है, हमारे ब्लड जो सर्कुलेशन होता है ना, वो भी फ्लो होता है। क्योंकि जब हम कंघी करते हैं तो हमारा जो स्कैल्प होता है, जो खोपड़ी होती है, उस पर जो कॉम्ब चलता है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो कंघी करने का ये भी फ़ायदा होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए कंघी करने के लिए कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे कंघी करने से क्या होता है, बाल टूटते। बाल तो टूटते हैं मगर ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। सिर्फ आपको मेकअप करना, ये सब करना, ये ठीक है, बट उसके साथ हमारे कुछ मेडिकल फ़ायदे भी होते हैं, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में पोनीटेल कर रही हूँ। पोनीटेल मतलब कि मैं अपने बालों को पीछे करके, मेरे बाल तो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो पीछे करके मैं बालों में एक रबड़ बैंड डालूँगी। फिर भी बाल टूट रहे हैं, अब क्या करें भाई, बाल तो है तो टूटेंगे ही टूटेंगे। बाल में फेविकोल तो लगा नहीं सकते कि बाल टूटे नहीं हमारे। तो मैं सोच रही थी कि बालों में चोटी डाल लूँ, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, पोनीटेल ही डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पोनीटेल लगभग अब हो गई है, और रबड़ मुझे यहाँ पे रखा नहीं था मैंने, तो रबड़ शायद आसपास में कहाँ तो रखा हुआ था, हाँ फ्रिज पे रखा हुआ था यहाँ पे। तो मैंने रबड़ उठा लिया है और अब रबड़ को हम बालों में लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी चोटी कैसी लगी है बताइएगा, मतलब चोटी सही तो है ना। मुझे बाल को चोटी मतलब मैं गूँथना चाह रही थी कि चोटी बनाऊँ, तो मैं सोचा पोनीटेल। और फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह अगर आप करोगे ना, मतलब बालों को रोल करके, तो वो एक अलग ही स्टाइल बन जाता है, बहुत सुंदर लगता है। मेरे बाल तो कर लिए, देखो फिर मैं आपको दोबारा से करके दिखा रही हूँ। बाल मेरे टर्न से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी आप शैम्पू करें तो शैम्पू करने के उसी दिन जो आप बालों में कंघी करें, बाल सुखा के, गीले बाल से लोग कॉम्ब करते हैं। तो वीडियो गीले बालों में कॉम्ब आप कोशिश करें कि ना करें, बिकॉज गीले बाल में जब कॉम्ब करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाल तो फ्रेंड टूटेंगे। आप भी गीले मेरे बालों साथ में आप ये बिल्कुल चीज़ भी जिस तरह मैंने कॉम्ब किया ना उसको करें फॉलो जब कर तक कि सकते वो हैं, ड्राई और ना हो आप जाए। भी इस तरह से तो करके यहाँ पे मैंने जो है ना इस वीडियो में चीज़ अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट एक्चुअली थोड़ी सी ऐसे वॉइस रहते थी उसमें अच्छा पहले, लगता इसलिए है। पूरी वीडियो को तो आप भी कर मुझे सकते हैं। म्यूट करना पड़ा। सो फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रही हूँ कि आप भी इस तरह से रोल करके कीजिएगा तो अच्छा डिज़ाइन बनेगा। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी और लाइक तो भर भर मिलती के हूँ मैं करते आपसे रहिए। अगली वीडियो में। तब सो तक अपना फ्रेंड्स, ख्याल थैंक्स फॉर रखिए। सो वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।